आज यह वीडियो में हम देखें कि जिस समय म्यूचुअल फंड को हम बेचना चाहिए, हम एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखना बहुत आवश्यक पड़ती है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान से ही हमको इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और अदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम मीट कर सकते हैं। हम हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को रेगुलर ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इससे ही हमारा लॉसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ऐसा इन्वेस्टर जिस समय म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहिए और जिस समय उसको बेचना चाहिए उसके बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है। आज यह वीडियो में हम देखें कि 5 सिचुएशन जिसमें तुम म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो तुमको अच्छा लगती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले सिचुएशन होते हैं कि क्रॉनिक अंडर परफॉर्मर। हम एज इन्वेस्टर्स हमको यह जानकारी होते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो तुम 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी तुम 2 साल तक तुम्हारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट पुअर रिटर्न्स देते हैं तो तुम इस समय बदलते ही एक अच्छा तरीका हो सकते हैं, क्योंकि इससे वजह से तुम्हारा लॉसेस को तुम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने डेप्ट में इन्वेस्ट किया है तो यह डिसीजन तो तुम 1 साल के बाद तुम ले सकते हैं। अगर आपने हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया तो यह डिसीजन तो तुम 18 मंथ्स होने के बाद तुम ले सकते हैं। अगर देखें तो किसी भी इन्वेस्टमेंट और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसी बेंचमार्क पीरियड हो सकें कि 2 साल, 3 साल और कि 5 साल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो यह अच्छा तरीका हो सकते हैं कि तुम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में बदलते हैं तो तुम्हारा रिटर्न्स तो सुरक्षित हो सकेंगे और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स भी तुम अचीव करने के लिए एक बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा परिस्थितियाँ होते हैं कि चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर म्यूचुअल फंड। हम इसी तरह हमारा म्यूचुअल फंड को हम चुनते हैं कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स और उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होना चाहिए। और देखेंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड तो उसी तरह ही हम होते हैं पहले, लेकिन कुछ समय होने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बदलते हुए हमको एक संदेह होते हैं कि यह तो आइडियल म्यूचुअल फंड होते हैं हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, और यह तो पोटेंशियल रिटर्न दे सकेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन्स अचीव करने के लिए। कारण हो सकें कि बदलते हुए ओनरशिप और की मर्जर्स, जिसके वजह से तुम्हारा म्यूचुअल फंड का रिस्क भी बदलते हैं। अगर एक उदाहरण देखेंगे तो यूटीआई मास्टर ग्रोथ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स वो फंड को बेच दिया है, क्योंकि वो तो यूटीआई टॉप 100 फंड होने के कारण। तीसरा परिस्थितियाँ होते हैं कि रीपोजिशनिंग ऑफ अ फंड। हमारे फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करना। अगर आपने एक लार्ज कैप फंड चुनते हैं तो मेजॉरिटी तो वो तो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन वही फंड कुछ समय होने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मल्टी कैप फंड, जिसके वजह से वो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए शुरू करते हैं। और यह फंड तो अब तो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए उतना सूटेबल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे इन्वेस्टर्स हमारे फंड चुनने के बाद और इन्वेस्ट करने के बाद वो मूवमेंट्स को हम केयरफुली नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके वजह से हम एडवर्स सिचुएशन से हमको बच कर सकते हैं और हमारा रिटर्न्स भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। चौथा होता है कि अप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट अटेंड। अगर देखेंगे तो तुम एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 5 साल होने के बाद तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के कॉर्पस बनते हैं, लेकिन यह तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के कारण ये तो 3 साल से ही तुम्हारा कॉर्पस को तुम अचीव करने की मौका दे चुका है। फिर इस समय तुम यह को कंटिन्यू करने से तुम यह फंड को तुम डेप्ट और फिक्स मैच्योरिटी में डालते हैं तो यह इन गेन तो सेफ़र हो सकते हैं, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट होने के कारण हमको भविष्य काल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और कि समटाइम्स होते हैं कि ये तो बुरा परफॉर्म करने के कारण वो गेन तुम हारने की मौका भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स को तुम सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स में डालना एक अच्छा तरीका हो सकते हैं, जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी और कि डेब्ट फंड, जिसमें रिस्क तो बहुत कम होते हैं। अगर देखें तो यही एक अच्छा तरीका हो सकते हैं और यही एक अच्छा समय भी हो सकते हैं कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड को तुम बेचने के लिए।
पांचवा परिस्थितियाँ होते हैं कि रीबैलेंसिंग बेस्ड ऑन असेट एलोकेशन। अब हम देखेंगे तो हमारा असेट एलोकेशन रेशियो हम इसी तरह चुनना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, और उसको ही हम स्टिक ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम बदलते हैं तो हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकते हैं। कुछ समय ऐसा लगता है कि तुम्हारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने ज़्यादा प्रॉफिट देने के कारण तुम्हारा असेट एलोकेशन रेशियो तो बदलते हैं। हमको यह जानकारी होना चाहिए कि यह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी होने के कारण ये तो रिस्की हो सकते हैं, और यह रिस्क को कम करने के लिए हम अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में बदल कर सकते हैं, जिसमें रिस्क तो बहुत कम होते हैं और जिसमें तुम्हारा रिटर्न्स तो सुरक्षित भी हो सकेंगे। इसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तुमको आसानी लगती है। यह वीडियो से तुमको यह जानकारी हो चुका है कि किसी परिस्थितियों में तुम म्यूचुअल फंड बेचना एक अच्छा तरीका हो सकेंगे। अगर आपको एक संदेह हो तो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान और किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तुम चुनते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुम बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर तुमके लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान बनते हैं, जिसके वजह से तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।